मेरठ के जानी खुर्द क्षेत्र के किठौली गांव में मंगलवार को खेत पर ईख बांधने गए 58 वर्षीय किसान लक्ष्मी सैनी की आवारा कुत्तों के झुंड के हमले के बाद मौत हो गई। दोपहर तक जब किसान घर नहीं लौटे तो उनका पोता ईशांत उन्हें तलाशते हुए खेत पर पहुंचा। वहां किसान लहूलुहान हालत में मृत पड़े थे और आवारा कुत्तों का झुंड उनके शव को नोच रहा था। इस खौफनाक घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। हालत ये है कि ग्रामीण अब अकेले खेतों पर जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आसपास की डेयरियों में पशुओं के अवशेष खुले में फेंके जाते हैं, जिन्हें खाने के बाद आवारा कुत्तों के झुंड और अधिक आक्रामक हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। किसान की मौत ने प्रशासन की तैयारियों और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की ठोस व्यवस्था की जाए और खुले में पशु अवशेष फेंकने वालों पर कार्रवाई हो, ताकि खेतों में काम करने वाले किसानों की जान सुरक्षित रह सके। किठौली गांव में किसान लक्ष्मी सैनी की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। आवारा कुत्ते के हमले में जान गंवाने वाले किसान के पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को शव गांव पहुंचा तो स्वजन की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। शव के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। किसान की दर्दनाक मौत ने गांव में आवारा कुत्ते के आतंक की दहशत को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण अब खेतों में अकेले जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कुत्तों के झुंड कई लोगों पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लक्ष्मी सैनी की मौत ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया, वहीं पूरे गांव को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अगला शिकार कौन होगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। गांव में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधान किठौली विनोद का कहना है कि गांव में कई बार कुत्तों के हमले की घटनाएं हुई। हर घटना के बाद प्रशासन को सूचना दी गई और थाने में भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का कोई स्थायी निस्तारण नहीं हुआ। मंगलवार को 58 वर्षीय किसान लक्ष्मी सैनी पर कुत्ते ने बेरहमी से हमला कर दिया था। तत्काल एसडीएम को फोन किया, वहां से तहसीलदार को भेजने की बात कही गई, लेकिन तहसीलदार मौके पर नहीं पहुंचे। मौके पर सिर्फ कानूनगो और पटवारी आए। इससे पहले दिसंबर को 6 वर्षीय बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया था। इसके बाद भी 2 और घटनाएं हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। सवाल ये है कि बार बार शिकायतों और लगातार हो रहे हमलों के बावजूद प्रशासन और थाना आखिर कब जागेगा? क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है? ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? उदयवीर बताते हैं कि किसान में आवारा कुत्तों का आतंक कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत थाना पुलिस, प्रशासन और वन विभाग से भी की, लेकिन समस्या का कोई स्थायी निस्तारण नहीं हुआ। लगातार बढ़ते खतरे के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि अब लोग अकेले जंगल की ओर जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़वाकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। शारदा रोड निवासी संजय शर्मा का कहना है कि शारदा रोड समेत शहर की गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन लोगों को कुत्ते के झुंड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शारदा रोड मुख्य बाजार होने के कारण यहाँ दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक राहगीरों और दुकानदारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संजय शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। कुत्तों ने महागंदगी मचा रखी है। चारों तरफ लैट्रिन ही लैट्रिन है। बच्चों का निकलना भी दुर्भर है। लगातार बच्चों के काट रहे हैं, बड़े परेशान हैं। इंजेक्शन भी आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इन कुत्तों को भगाया जाए और यहाँ से इनको समाप्त किया जाए। क्षेत्र से कुत्ते के कारण हर व्यक्ति परेशान है। श्री राम पैलेस कॉलोनी में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक। महेश मित्तल बताते हैं कि श्री राम पैलेस कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि बच्चों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। कुत्तों को भगाने के लिए कॉलोनी में एक चौकीदार तक तैनात किया गया है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरी तरफ वहां बंदरों ने भी उत्पात मचा रखा है। बंदरों के झुंड घरों की छतों पर आसपास घूमते रहते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। श्री राम पैलेस कॉलोनी के अंदर
एक चौकीदार केवल कुत्ते भगाने पर लगा रहता है। छोटे बच्चे घर से निकलना मुश्किल हो गया उनका कुत्तों के डर के कारण। इनका इलाज तुरंत होना चाहिए किसी भी तरीके से। बंदरों का भी अगर इलाज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बंदर तो हमारी मंडी के पास होने के कारण अक्सर रहते हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी संचालकों की लापरवाही भी आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक की एक बड़ी वजह बन रही है। आरोप है कि कुछ डेयरी संचालक गौवंशों की मौत के बाद उनके अवशेष जंगल और आबादी से बाहर खुले में फेंक देते हैं। वहीं बाजारों में मीट की दुकानों से निकलने वाले बेकार अवशेष भी खुले में डाल दिए जाते हैं। इन अवशेषों को लगातार खाने से कुत्तों का व्यवहार आक्रामक होने की बात ग्रामीण कह रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक किठौली क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मृत गोवंशों के अवशेष खुले में फेंके जाने से कुत्ते उन्हें लगातार खाते रहे और धीरे धीरे खूंखार होते गए। आरोप है कि इसकी जानकारी पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि कुत्ते के हमले की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती रही। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार खुले में अवशेष फेंकने वालों पर कब कार्रवाई करेंगे और ग्रामीणों को खूंखार कुत्तों के आतंक से कब राहत मिलेगी। शुभम गुप्ता, सरधना तहसील, दैनिक जागरण।